हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। तो आज का जो सेशन है वो है शिक्षा, हमारा एजुकेशन। तो शिक्षा के बिना आदमी जानवर के समान होता है, ऐसा कहा गया है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आपकी गरीबी को दूर कर सकता है और पूरे संसार का दर्शन करा सकता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके चलते आप बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ सकते हो। शिक्षा नहीं है तो आप कुछ भी कर नहीं सकते हो। बहुत से लोगों का एक कथन भी है कि आप भाग्य के भरोसे मत बैठिए, कड़ी मेहनत करिए और एक दिन सफलता कदम चूमेगी। एक दिन सफलता कदम चूमेगी। कड़ी मेहनत आपको ही करना होगा। आप अपनी पूरी शिद्दत से कड़ी मेहनत करो और सफलता एक दिन ज़रूर चूमेगी। और इसके लिए शिक्षा ज़रूरी है। हाँ, और आप ये ध्यान दो, केवल कलम चलाना ही एजुकेशन नहीं है। केवल कलम चलाना ही एजुकेशन नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ शारीरिक वृद्धि भी होना चाहिए, बुद्धि का विकास होना चाहिए और आपके अंदर मनोबल का विकास होना चाहिए। ये सब ज़रूरी बातें हैं। तो शिक्षा को देखते हैं, या किस सूची का विषय है और साक्षर भारत मिशन कब आया, कब मनाया जाता है, सर्व शिक्षा अभियान ये कब लागू किया गया, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जोड़ा गया है या मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया है कि नहीं, और किन किन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की ज़रूरत है, ये सब आपको बताया जाएगा। और इस टाइम कितने परसेंटेज है शिक्षा का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हाँ, कहा जाता है कि गरीबी से आपको यदि बहुत ऊंचाइयों तक जाना है तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। चलो, तमाम बातों को जानने के लिए स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षा किस सूची का विषय है। तो यह समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। सूचियाँ 3 बताया गया है, समवर्ती, राज्य सूची और क्या, संघ सूची। सूचियाँ कितनी हैं? समवर्ती, उसके बाद संघ सूची और एक हमारा है राज्य सूची। राज्य सूची को क्या बोलेंगे? मतलब इसमें जो विषय होगा इस पे सिर्फ राज्य का दायित्व होता है। समवर्ती में राज्य और केंद्र दोनों का होता है। समवर्ती में राज्य और केंद्र के दोनों होता है। यदि आपको सूची ना पता हो तो वीडियो पड़ा है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हो। तो संघ सूची, राज्य सूची और क्या, समवर्ती सूची। अब ये बात जानना जरूरी है कि सूची को किस अनुसूची में रखा गया है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8, और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी? 12। तो इसको 7वीं अनुसूची में रखा गया है। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। और 8वीं में हमारा क्या है? राजभाषा है। 8वीं में हमारा राज्यभाषा है। हाँ, 22 भाषा वर्तमान में है और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कुछ बातें जान लो। तो हमारा शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। पहला फैक्ट। और लगे हाथ ये भी जान लो कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये क्या है? 3 सूचियां हैं और इन सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में अब 12 अनुसूचियां हैं। अब बात करें मौलिक अधिकार है कि नहीं, तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है अनुच्छेद 21 का के तहत। अनुच्छेद 21 का के तहत इसी में सोने का अधिकार भी है, निष्ठा का अधिकार भी है। हाँ, और ये मौलिक अधिकार पहले 7 था, अब 6 ही है। एक संपत्ति को अधिकार के हटाकर इसको 300 का के तहत रख दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब बात करें मौलिक कर्तव्य, जो रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य के अनुसार
एक कर्तव्य को और जोड़ा गया। मूल संविधान में 10 कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे? 10 थे। अब ये 11 हो गया है। मतलब माँ बाप और कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करे, ये 11वें मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। किस संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है, लिख लो। पहला मैं क्या बताया कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। दूसरा, यह मौलिक अधिकार 21 का के तहत रखा गया है, जिसमें बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। उसके बाद मूल कर्तव्य में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य लाया गया। पहले 10 था, उसी में जोड़ा गया माता पिता या अभिभावक निःशुल्क अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें। और सर्व शिक्षा अभियान यह व्यवस्था 2001 में लाया गया। किस सन में? 2001 में। हाँ, ध्यान देना, जो पेंसिल पे एक आगे बैठा रहता है और एक पीछे, यह व्यवस्था कब लाया गया? 2001 में। और साक्षर भारत मिशन 8 सितंबर 2009 द्वारा पीएम के द्वारा, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा ये लाया गया। साक्षर भारत मिशन 8 सितंबर 2009 इम्पोर्टेंट है, लिख लो। पेन कॉपी लेकर लिखते जाओ जितना मैं फैक्ट बताता हूँ। पहला क्या बताया? समवर्ती सूची। दूसरा 21 का मौलिक अधिकार और 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य में एक कर्तव्य और जोड़ा गया, अब 11 हो गया। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लाया गया। साक्षर भारत मिशन 8 सितंबर 2009 को प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, मनमोहन सिंह। अब बात करें तो 1951 में भारत में जो साक्षरता दर थी 18.3% थी, 18.3% थी। और 2011 में 74.4% हो गया, 0.4% हो गया। और इस टाइम सबसे ज़्यादा जो साक्षर वाला राज्य है वो हमारा क्या है? केरल है। कौन सा है? केरल है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? केरल है। अब बात करें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, तो 1 अप्रैल 2010 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। अब बात करें शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो लाया गया, उसके तहत क्या नियम थे? तो पहला था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, और बच्चों को 1 किमी के दायरे में स्कूल होना चाहिए। 1 किमी के दायरे में क्या होना चाहिए? स्कूल होना चाहिए। और तीसरा है कि अभिभावक या गार्जियन की जिम्मेदारी होगा, माता पिता की जिम्मेदारी होगा कि वो बच्चों को स्कूल भेजे, स्कूल भेजे। पहला क्या हुआ? 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, और दूसरा बच्चों को 1 किमी के दायरे में स्कूल होना चाहिए। और तीसरा है कि अभिभावक या माता पिता की जिम्मेदारी होगा कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। चौथा, कोई स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता है कि हमारे यहाँ मत एंट्री करो, आपको मैं नहीं पढ़ा सकता हो। कोई भी स्कूल ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। प्रत्येक 60 बच्चों पर 2 क्या होना चाहिए? टीचर होना चाहिए, शिक्षक की व्यवस्था होना चाहिए। प्रत्येक 60 बच्चों पर, कितने? 60 बच्चों पर। और विकलांग या जो कम बुद्धि वाले बालक होंगे उनके लिए विशेष शिक्षक की व्यवस्था। और कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% आरक्षण की व्यवस्था है। जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए क्या? 25% आरक्षण की व्यवस्था है। प्री स्कूलिंग की व्यवस्था, प्री स्कूलिंग क्या है? जो 6 वर्ष से कम बच्चे हैं उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। किस अधिनियम द्वारा? शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा ये सब व्यवस्था किया गया है। क्या क्या? 6 से 14 वर्ष के बच्चे 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए। माता पिता की जिम्मेदारी हो कि बच्चों को स्कूल भेजें। और जो कमज़ोर बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनके लिए विशेष शिक्षक की व्यवस्था होना चाहिए। और जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उन्हें 25% का आरक्षण होना चाहिए।
और प्री स्कूलिंग की भी व्यवस्था है जो 6 वर्ष से कम हो। ये तो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 हो गया। अब बात करें शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, किस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस, ये तो अपने भारत का हुआ। विश्व का बात करें तो 5 अक्टूबर को, किस दिन, 5 अक्टूबर को। और बात करें बाल दिवस तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। एक बार पुनः देख लेते हैं सभी फैक्ट्स को। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसे मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार 6 है इस वर्तमान में, और पहले कितने थे, 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, अब उसे 300 का के अंतर्गत रखा गया है। 300 का के अंतर्गत रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में कितने हैं, 6 ही हैं। और 66वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा मूल कर्तव्य में एक कर्तव्य और जोड़ा गया। पहले 10 था, अभी 11 हो गया। वही माँ बाप अपने बच्चों को क्या शिक्षा की व्यवस्था करें। तो किस संशोधन द्वारा, 66वें संविधान संशोधन द्वारा। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लाया गया। और साक्षर भारत मिशन 8 सितंबर 2009 को प्रधानमंत्री द्वारा। 5 सितंबर को हमारा टीचर डे मनाया जाता है। और 2011 के अनुसार 74.04% साक्षरता है। केरल सबसे ज़्यादा है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। हाँ, ये सब बातें आपको जानना है। शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है, जो पी लेता है वो भूलता नहीं, मतलब एक सुरूर चढ़ जाता है। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको ऊंचाइयों पर, मतलब आपकी गरीबी को हटा सकता है। एक ऐसा ही एक माध्यम है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इससे कुछ फैक्ट मैंने बताया, समवर्ती सूची, ये सब जान लीजिए। और भाग्य के भरोसे कभी मत बैठिए, आप कड़ी मेहनत करिए और एक दिन अच्छा कर जाओगे ज़रूर। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, मतलब इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद।